Hi, good morning, everyone. Okay. Okay. So very important news notification, whatever you want to call it. ठीक है. So कल अपना UPSC ने officially notification release किया for IES and ISS. ठीक है. For 2024 examination, right? So this is the official notification जो अभी आपके सामने है, dated 10th of April, which was yesterday, right? So we'll just look into couple of points, ठीक है? In depth, we'll go in another session, right? In terms of the syllabus and other information. बाकी for now, we'll stick to very important जो आपको एकदम immediate basis पे करना होगा if you are a ES IES aspirant for this particular session, right? ठीक है. Overall, अगर आप बाकी चीजों की बात करो, there is no major difference as such apart from the fact कि of course, in terms of ISS, if I'm not wrong, ISS में there is a slight change in terms of number of vacancies, but that's for a separate session. Abhi, in this particular session, we'll talk about only IES, Indian Economic Service, and the official notification pertaining to that. Okay. So now, in terms of how to apply, okay. So they have already mentioned the link of the website, okay, which is we all know upsconline.nic.in, nic.in, जो कि officially आप जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखते हो वाया एनआईसी ही होंगी. एंड फॉर पर्टिकुलरली यूपीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए ये आपका पोर्टल रहेगा, वेबसाइट रहेगा या रेफरेंस पॉइंट रहेगा, आप जो भी इसको नाम देना चाहो डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपने प्रीवियसली कोई एग्जाम्स दिए हैं तो. ठीक है. इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे एक ये आता है एप्लीकेशन में विच इज पर्टेनिंग टू OTR. ठीक है. विच इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन, राइट? जो भी बच्चे नए हैं जो पहली बार ईएस का एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो उनके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द वन टाइम रजिस्ट्रेशन platform. Okay. So by the name itself, it says one time. So basically, throughout the lifetime, you need to register over there at least once. Okay. So एक बारी देख लेते हैं. It is essential for the applicants to register him or herself first at the OTR platform. मतलब even before you apply, this all for all the new aspirants जिनको इसके बारे में अगर नहीं पता है तो. ठीक है. तो even before you apply for respective UPSC exams, ठीक है, this particularly in IES के case में, so you need to first register yourself on the at the OTR platform, which is one-time registration platform, ठीक है, available on the Commission's website as well, right? And then proceed to filing of the online application form. So the stage one is not filling up of the form. The stage one is the OTR registration. तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा ओटीआर रजिस्ट्रेशन. ठीक है. एंड देन सब्सिक्वेंटली उसके बाद आप जाके एप्लीकेशन या अप्लाई करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन, चाहे वो ईएस हो या फिर आईएसएस हो. ठीक है. सो ये बिकॉज हमने अब जो भी बच्चे अभी फॉर एग्जांपल पहली बार बैठ रहे हैं उन्होंने जब भी बैचलर्स में भी भरा है या मास्टर्स में भी भरा है, सो देयर इज यूजुअली व्हाट कि आप डायरेक्ट जाते हो प्लेटफॉर्म पे और डायरेक्ट अप्लाई करते हो. ठीक है. सो द फंडा बिहाइंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज कि आपको थ्रू आउट द लाइफ टाइम आप जितनी बार भी सिविल्स के एग्जाम्स में बैठोगे तो एक बार ही आपको उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा सो दैट इन फ्यूचर रेफरेंसेस इट्स इजियर फॉर यू एंड इवन फॉर द कमीशन. ठीक है. आपको बार बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगले साल भी बैठते हो तो आपको अगले साल नहीं करना बिकॉज आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो. ठीक है. सो लेट्स फॉलो दिस. OTR has to be registered only once in lifetime. ठीक है. That is very important. Only once in lifetime. जैसे मैंने कहा बार बार आपको नहीं भरना है. This can be done anytime throughout the year. अब इसका कोई ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि मेरे को जैसे ही जब एग्जाम आएगा तभी उसको मेरे को फिल करना है. I can register on the one time registration platform anytime throughout the year. ठीक है. So it need not be कि मेरा फॉर एग्जांपल अभी हम सब लोग इस चीज को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम की डेट आ गई, नोटिफिकेशन आ गई, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये सब आ गया. नहीं,
बट ओटीआर रजिस्ट्रेशन इज समथिंग, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द एग्जाम। आप थ्रू आउट द ईयर किसी भी टाइम कर सकते हो और सिर्फ एक बार ही करना है। द कैंडिडेट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, he or she can proceed straight away for filling up the online application for the examination. अब अगर मुझे इसके बारे में पहले से पता था या मैंने लास्ट टाइम इसको फिल कर दिया था, प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर कर दिया था, सो राइट नाउ आई विल स्ट्रेट अवे गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म। मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट जाऊंगा रेदर देन रजिस्टरिंग एट दी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। ओटीआर देन एप्लीकेशन, राइट? नाउ why I'm focusing on OTR is because it's kind of a mandatory step. ठीक है, आप उसके बिना नहीं दे सकते। So that is the point we are focusing on OTR. Now, modification. In case a candidate wants to effect any change in his or her OTR profile, it shall be allowed only once. तो जिस तरीके से आप सिर्फ एक बार ही आपको रजिस्टर करना है, उसी तरीके से इवन अगर आपको मॉडिफाई भी करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है अपनी इंफॉर्मेशन में, दैट इज अलाउड ओनली वंस throughout the lifetime, once in a lifetime after registration at the OTR platform. So ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल मॉडिफिकेशन ऑप्शंस मिलेंगे, सिर्फ एक बार ही आपको ऑप्शन मिलेगा टू मॉडिफाई द डिटेल्स एट द OTR प्लेटफॉर्म। ठीक है, the option to change an OTR profile shall be available till expiry of 7 days from the next day after the closure of application window. ठीक है, तो इस केस में पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पहले देख लेते हैं, फिर विल फॉलो दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 30th ऑफ अप्रैल 6 PM। ठीक है, 30th ऑफ अप्रैल 6 PM। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज स्टार्टेड। लास्ट डेट इज 30th ऑफ अप्रैल विच गिव्स यू अप्रोक्सीमेटली 20 days, राइट? ठीक है, अब इसको देखते हैं। इट सेज अवेलेबल टिल द एक्सपायरी ऑफ 7 days आफ्टर द नेक्स्ट डे। तो 30th को आपका फॉर्म का एप्लीकेशन क्लोज होंगी, नेक्स्ट डे विच इज 1st of May, वहां से 7 days टिल 7th of May, टिल 7th of May, जो कि उन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, टिल 7th of May तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अगेन ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम ही आपको वो ऑप्शन मिलेगा मॉडिफिकेशन का। सो मेक श्योर अगर कुछ भी गलती से कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत कही है तो इस बारी जब आप उसे मॉडिफाई करो, प्लीज 10 टाइम 100 टाइम्स क्रॉस चेक कर लेना, बिकॉज देयर वोंट बी एनी अदर ऑप्शन, ठीक है, ऑफ मॉडिफिकेशन, राइट? अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यू आर मूविंग टू यूपीएससी लेवल, सिविल्स, गवर्नमेंट जॉब्स, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी और कॉशियसली आपको करनी पड़ेगी, अनलाइक योर यूजुअल फॉर्म्स। ठीक है, जो आप बैचलर्स में भरते आ रहे हो, जो आप मास्टर्स में भरते आ रहे हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, राइट? ओके, modification the application form again 7 days after the application form closes, जो कि हमारे केस में है 30th of April, right? Again, very important point, withdrawal of application. The candidates will not be allowed to withdraw their application after the submission of the same. आप withdraw नहीं कर सकते हो अपनी application once you have submitted it. ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 30th of April. सो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, विच वाज द स्टार्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ओटीआर प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप रजिस्ट्रेशन अभी अपनी कंप्लीट करने जा रहे हो। ठीक है, बिकॉज अगर ओटीआर नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स अ मैंडेटरी फर्स्ट स्टेप। हाँ, अगर आपने पहले ओटीआर फिल किया हुआ है तो ऑफकोर्स आप डायरेक्टली अप्लाई करने जा सकते हो अपनी एप्लीकेशन। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है दीज आर प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बेसिक, जो पिछले साल से कंटिन्यू भी हो रही हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर नेगेटिव मार्किंग, राइट? ओके, दीज आर बेसिक मोबाइल फोन यूज। हाँ, एक लास्ट पॉइंट इज पर्टेनिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस वाज द सेंटर वाला पार्ट। ठीक है, तो वाई सेंटर वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बहुत से बच्चे होते हैं, दे आर स्टडिंग आउट ऑफ देयर होम टाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुखर्जी नगर आप ले लो, राइट? सो यूजली व्हाट हैपेंस इज हर कोई चाहता है कि जो आपका सेंटर हो वो जितना नियर हो, जितना नियर उतना पॉसिबल हो उतना बेटर है, राइट?
So here it is very important to understand कि it is first apply first allot basis, जो कि almost हर जगह provision होता है. There is no difference about that. ठीक है. अब अगर आप ये समझो अगर उन्हें स्पेसिफिकली बोल्ड और अंडरलाइन और कोट किया हुआ है, दैट मीन्स बच्चों को इशू आता है कि उनको उनका डिजायर्ड सेंटर नहीं मिल पाता है जितना वो डिले करते हैं अपनी एप्लीकेशन. ठीक है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम सबको पता है कि द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन यूपीएससी बहुत सारे होते हैं. ठीक है. और सबकी कोशिश रहती है हम अपना नियरेस्ट सेंटर चूज करें. तो वो जो सीट्स होती है ना, वो सेंटर्स पे जो अलॉटमेंट होती है वो जल्दी जल्दी फिलअप होना लग जाती है. दैट इज द पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है दैट फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे ही आपको अलॉटमेंट होगी ऑफ द सेंटर्स. Allotment of the centers will be allotted on the basis of first apply first allot basis. ठीक है. And once the capacity of a particular center is attained, the same will be frozen. Like usually बाकी जगहों पे भी होता है. ठीक है. Applicants who cannot get a center of their choice, जो कि but obviously अगर आप थोड़ा भी delay करोगे of their choice due to ceiling, will be required to choose a center from the remaining ones. तो end में क्या होगा ना कि आपको वो सेंटर चूज करना पड़ेगा विच इज काइंड ऑफ रिमेनिंग. ठीक है. जो बहुत लोगों ने नहीं चूज किया, जो एंड में बचा है, आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा इफ योर डिजायर्ड सेंटर इज क्लोज्ड और इट इज फिल्ड आफ्टर द registration of other applicants. ठीक है. Thus, it is advised that they may apply early so that they could get a center of their choice. ठीक है. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Lastly, in terms of the vacancies, ठीक है, हम सब ये सारी डिटेल्स पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन लास्ट डेट सेंटर एंड ऑल, बट नंबर ऑफ एप्लीकेंट number of vacancies कितनी है इस साल. So the number of vacancies for IES is 18 and the number is exactly the same of last year 2023 में भी the number of vacancies for Indian Economic Service was 18. This year as well it is 18. ठीक है. So there is no increase, no decrease in the number of vacancies for Indian Economic Service 2024, right? So these were the few points I want to discuss in particular very quickly. ठीक है. So I hope आपको काफी information मिल गई होगी to begin your registration for 2024. ठीक है. I know the seats we thought कि शायद there might be an increase of 1 or 2, but as it is same, इस साल भी same आपकी 18 vacancies हैं. And of course the profile speaks for itself, especially हम लोगों के लिए जो economics background से आते हैं, that's one of the best options. ठीक है. Of course काफी student AS का भी एग्जाम देते हैं, but majority जो masters complete कर चुके होते हैं, they sit for IES because that is from their domain, right? So this is it from this particular session, and in subsequent session we'll discuss further more important information जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से होगी. अगर इन केस आपको कोई और क्वेरी है, जस्ट फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन अ ऑफिशियल. ठीक है. ओके. थैंक यू सो मच.